students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, that is the Great Stone phase 2, and this chapter is taken from your class 8 NCERT Honeydew book. Clear students, in part 1 video we have already read half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. तो हरी अप ओपन योर बुक्स, हनीड्यू पेज नंबर 134, दैट इज 134. क्लियर. तो इसमें जो है हमने देखा कि अर्नेस्ट जो है वो एक पोएट की बुक रीड कर रहा होता है, और जिस पोएट की बुक रीड कर रहा होता है उस पोएट का बहुत मन होता है अर्नेस्ट से मिलने का, क्योंकि उसने अर्नेस्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना हुआ है और वो भी उसी वैली का है जहां पर अर्नेस्ट रहता है. और वो जो पोएट है वो हर जगह जो है अपनी पोएट्री से, कहते हैं ना, अपनी पोएम्स का जादू फैला चुका है. अब वो भी बूढ़ा हो चुका है और वो भी अपनी वैली में आकर के रहना चाहता है. तो एक दिन होता क्या है, अर्नेस्ट जो है उस पोएट की पोएम्स को रीड कर रहा होता है. तो उसी टाइम जो है उसके कॉटेज के डोर पर जो है पोएट आकर के खड़ा हो जाता है. तो नाउ लेट्स रीड. बिकॉज रिप्लाइड Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hope that it might be fulfilled in you. तो अब यहाँ पर जो है अर्नेस्ट रिप्लाई करता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ वेट करता रहा उस प्रोफेसी की, उस भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट होने का, ठीक है, जो कि की गई थी. बट जब मैंने इन पोएम्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब, तो मेरी जो होप थी कि वो प्रोफेसी फुलफिल होगी, तो मुझे वो सब चीजें जो है तुम्हारे में नजर आई, तुम्हारे में दिखी, कि वो सब चीजें तुम्हारे में ही पूरी हो गई हो. यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग. तो अब एक हल्के से स्माइल करते हुए पोएट ने कहा कि तुम होप कर रहे हो ऐसी, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि तुम मेरे में इस चीज की होप कर रहे हो कि मेरा फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह, वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में जो प्रोफेसी थी वही तुम वो मेरे में ढूंढ रहे हो. आई एम नॉट वर्थी टू बी इट्स लाइकनेस. तो पोएट कहता है मैं तो उसकी लाइकनेस के काबिल भी नहीं हूँ. एंड व्हाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं. ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दीज थॉट्स वर्दी. फिर उसने जो है अर्नेस्ट ने बुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि क्यों नहीं, क्या तुम इस चीज के काबिल नहीं हो, क्या ये चीज तुम्हारे काबिल नहीं है, ठीक है, क्या ये जो तुम्हारी थॉट्स है, तुम्हारे विचार है जो तुमने पोएम्स में लिखे, क्या वो चीज तुम्हारे क्या वो चीज उसके काबिल नहीं है. यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग. और वो कहते हैं कि तुमने जो है एक डिस्टेंस से देखो तो तुमने जो है बहुत हैवी सॉन्ग्स जो है हैवी सॉन्ग्स की आवाजें सुनी हैं. बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट कोरस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स. बट मेरी जो लाइफ है वो इन थॉट्स की तरह नहीं है. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स. मेरी भी बहुत बड़ी ड्रीम्स थी बट वो मेरी ड्रीम्स ही रह गई. Sometimes I lack faith in my own thoughts. और कभी कभी तो मुझे अपनी थॉट्स पर, विचार पर भी ट्रस्ट नहीं होता. Why? Then pure seeker of the God and true, should you hope to find me in the face of the mountain? तो वो कहता है कि जब मुझे अपने थॉट्स पर ही विचार में विश्वास नहीं होता तो तुम क्यों, मतलब एक इतना अच्छा गुड और सच्ची जो चीज है तुम जो है मेरे में ढूंढ रहे हो, ये होप कर रहे हो कि जो ग्रेट स्टोन, जो माउंटेन है, जो ग्रेट स्टोन फेस है, वो तुम मेरे में ढूंढ रहे हो. द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट इन टीयर्स. पोएट ने ये सब चीजें बहुत उदास होकर के कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए. सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट. तो उसे देख करके अर्नेस्ट की आईज में भी आंसू आ गए. द पोएट at the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. तो जैसे कि एक प्रथा चली आ रही थी, जैसे ही सनसेट होने का टाइम होता था अर्नेस्ट क्या करता था, अपने एक ओपन एयर में अपने नेबर से बातें किया करता था. टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म.
तो अब क्या हुआ, वैसे ही सनसेट होने का टाइम हो रहा था, तो पोएट और अर्नेस्ट दोनों ही साथ में उसी प्लेस पर गए जहाँ पर नेबर्स और अर्नेस्ट बातें किया करते थे। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहां से ग्रेट स्टोन फेस बिल्कुल सामने दिखाई देता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने जो है अपनी ऑडियंस को उसी काइंडनेस की तरह देखा जैसे वो देखा करता था। ही बिगैन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, अब उसने जो है लोगों से बोलना शुरू करा कि उसके माइंड में और उसके हार्ट में, दिल में क्या है। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, उसके वर्ड्स में, शब्दों में पावर थी। क्यों? क्योंकि जो लोग थे, जो ऑडियंस थे, जो नेबर थे, वो सब उसकी थॉट से एग्री होते थे, ठीक है। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसकी विचारों में बहुत ही सच्चाई होती थी और गहराई होती थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। हार्मोनाइज का मीन्स होता है, हार्मोनाइज्ड विद मीन्स कोरेस्पॉन्डेड विद मीन्स एग्रीड विद, क्लियर। तो वो जो है उसकी बातों से, उसके विचारों से एग्री करते थे। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि वो एग्री करते थे जो लाइफ उन्होंने हमेशा से जीते आए हैं उससे। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। ये मतलब वो कह रहे कि इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये वो नहीं है जो प्रीचर ने बोला था, ठीक है। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो जो है उसकी लाइफ के, उसके जीवन के शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इनटू देम, एक अच्छे कामों से, जो उसने अच्छे काम करके जो लाइफ जी है, ठीक है, और सेल्फलेस लव, ठीक है, और जिसकी वजह से वो सब इन चीजों में जो है मेल्टेड हो गई थी, खुल गई थी उसकी लाइफ। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. जब पोएट ने अर्नेस्ट के थॉट्स सुने, विचार सुने, तो उसे उसके अर्नेस्ट की लाइफ और करेक्टर को देख करके लगा कि ये तो पोएट्री का इतना अच्छा जरिया बन सकते हैं जितना आज तक उसने अपनी लाइफ में पोएम्स में नहीं लिखा। His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. तो ये सब बातें सुन के पोएट की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला कि मैंने इस जैसा संत आदमी, ठीक है, कभी नहीं देखा जो इतना माइल्ड हो, सॉफ्ट हो, स्वीट हो, थॉटफुल हो, विचारवान फेस वाला, विद द ग्लोरी ऑफ व्हाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट। डिफ्यूज्ड का मीन्स स्प्रेड ऑल अराउंड, जो उसके व्हाइट हेयर्स की, जो जैसे जब ग्रेट स्टोन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती थी वो चमकता था, तो अब वो कह रहे कि मैंने इतना, जो उसके व्हाइट हेयर्स की जो चमक थी वो चारों तरफ फैल रही थी। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face. तो वो कह रहे कि डिस्टेंस से क्लियरली हम देख सकते थे कि ऊपर जो है गोल्डन लाइट जो सन की पड़ रही थी ग्रेट स्टोन के ऊपर, ठीक है, और with the white mist around it like the white hairs around the brow of Ernest, और जो बादल थे ग्रेट स्टोन के फेस पर, जो सूरज की किरणें पड़ रही थी और वहां पर ऊपर जो बादल थे, ठीक है, वो ऐसे लग रहे थे जैसे ग्रेट स्टोन के ऊपर व्हाइट दाढ़ी आ गई हो, जैसे अर्नेस्ट की अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, जैसे जो अर्नेस्ट के ब्रोज के वहां जो व्हाइट हेयर्स आ गए थे। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक ऑन an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. तो उसी टाइम जो है अर्नेस्ट का फेस के एक्सप्रेशन देखे तो पोएट ने जो है एकदम जो है अपने आर्म्स ऊपर उठाए और शाउट किया, बी होल्ड चिल्लाया। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. फिर सब लोगों ने देखा कि क्या पोएट ने जो कहा है वो चीज सच है या फिर नहीं है।
फिर लोग जो है वो देखने लगे कि जो पोएट ने कहा वो सच में सही है, सच है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, कि क्या जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, बट अर्नेस्ट को जो कहना था उसने कहा और उसने वो बात अपनी फिनिश करी। टुक द पोएट्स आर्म एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, उसने पोएट का जो है हाथ पकड़ा और उसे कहाँ ले गया, बिल्कुल घर की तरफ आगे चल पड़ा। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर बियरिंग अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और फिर ये होप करते हुए कि कभी तो एक वाइज बेटरमैन आएगा, उससे ज्यादा वाइज और बेटरमैन आएगा, ठीक है, जो जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा, जिसकी शक्ल जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलती होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 10 द ग्रेट स्टोन फेस 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।